था वो एक ठो आदमी, तो गड़ेरिया चला था, तो वो क्या करता स्थिति में नहीं करूँगा और मैं अपने परिवार और मित्रों समाज को वैष्णव से चलो ना सारा छोटा छोटा गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तैयार हो गई? हो गई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कौन सा भोजन कर रही है? कौन सा भोजन है? ब्रह्मा भोजन, भोग लगाया हुआ भोजन, प्रसाद है ये। क्या है? भोजन प्रसाद। इसको खा के क्या होता है? बुद्धिमान बनते हैं, मन शांत हो जाता है। ठीक है ना? बाबा को खा के, बाबा को खिला के, बाबा के साथ में खाते हैं, बाबा साथ खाते हैं। भोजन कौन दिया? बाबा। किसका भोजन है? बाबा। देखो बाबा रोज ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब भोजन खिलाएं तो अमृत भी पिलाएंगे ना। तो अमृत आज क्या पिला रहे? बच्चे, तुम सब ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। जैसे बच्चों की वृत्ति क्या होती है? बहुत भोले होते हैं ना। छोटा रूही कैसे है? देखो रूही जब खेलती है तो उसको कितना अच्छा लगता है, गोदी उठाने का मन करता है। दुश्मन भी होगा तो बच्चा को गोदी उठा लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होता है? बहुत भोला, शुद्ध, पवित्र होता है। समझिए। लेकिन जब शुद्ध और पवित्रता थोड़ा कम होने लगता है, क्या होता है? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो क्या हो जाता है? ईगो आने लगता है, देहभान आने लगता है और गड़बड़ चालू हो जाता है। कहाँ? चलो, तो बाबा कहते बच्चे क्या करो? शुद्ध और पवित्र बनो और बुद्धि शुद्ध और पवित्र रखो। हम सब शिव बाबा की संतान, इसीलिए कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। वह क्या बोलते हैं? कैसा जीवन रहेगा? लोटस के जैसा, कमल फूल के जैसा। कीचड़ में उगता है ना, लेकिन क्या रहता है? बहुत सुंदर, शुद्ध और पवित्र रहता है। दिखाए थे ना उस दिन तालाब में कमल फूल, दिखाए थे ना? हाँ, बाबा यही बोले हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए शुद्ध पवित्र बनना है। ये दुनिया वाले क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल है। बाबा पॉसिबल बना दिया। लाखों भाई बहने घर में रहते हुए शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहे हैं। प्योरिटी, प्योर है, मन शुद्ध है, पवित्र है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हैं। बाबा ये भी बोले कमल फूल के जैसा रहना। कमल फूल कैसे रहता है? आपस में बहुत भाईचारा से रहता है, प्यार से रहता है। जड़ में रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए, इस जिंदगी के जाल में रहते हुए तुमको क्या रहना है? शुद्ध पवित्र, मन शुद्ध, शांत, है ना? और बिना चिंता किए निश्चय बुद्धि रहना है, निश्चिंत रहना है। देखो बाबा कितना सुंदर सुंदर टाइटल हम लोग को देते हैं रोज, आज भी दिए हैं। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। आज बाबा बोला बच्चे तुमको जो है काम चिता से उठाकर बाबा ज्ञान चिता में बिठा दिया है, मरजीवा बना दिया। ये दुनिया क्या है? जलती हुई चिता है। चिंता में सब जल रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं। बाबा क्या करता है? उस जलती हुई चिता से हम लोगों को निकाल करके ज्ञान चिता पे बिठाता है। तो इसी को कह दिया, क्या कह देते हैं कि भगवान क्या करते हैं? भगवान जो है हमको मुर्दे को भी जगा देते हैं। इसके पीछे का यही रहस्य, आज बाबा बहुत बड़ा रहस्य खोल दिए हैं। कोई भी कर्म करो, धर्म में स्थित होकर कर्म करेगी तो क्या बन जाएगी? धर्मात्मा। क्या बन जाएगी? हाँ। आज का कहानी क्या है? आज का कहानी कौन सा है? था एक ठो भेड़िया था, वो एक ठो उसको चराने के लिए जाता था वो एक ठो आदमी, तो गड़ेरिया चला था। तो वो क्या करता था? जो जाता था तो एक दिन उसको सूझा शरारत। तो वो क्या किया ना कि रोज बोले बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो गांव वाला भी डर जाता था। आज सुन करके बोलता था कहाँ आया, झूठ बोलते हो। तो वो हंसने लगता था जोर जोर से। फिर एक दिन बोला
शरारत किया कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो फिर गांव वाला आ गया, फिर हंसने लगा, फिर बोलता तुम झूठ क्यों बोलते हो, भेड़िया आया, कहाँ आया भेड़िया। फिर तीसरा दिन ऐसी शरारत कर दिया, तो गांव वाला बोला ना भाई झूठ मत बोला करो, नहीं तो गांव वाले तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कभी भी। तो क्या हुआ, एक दिन सच का भेड़िया आ गया और वो डर के मारे पेड़ पे चढ़ गया और बोलने लगा बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। कोई गांव वाला नहीं आया बचाने के लिए। क्यों नहीं आया? सोचा कि झूठ बोल रहा है। हाँ, क्या सोचा? झूठ बोल रहा है। तो बच्चों आज की कहानी से सीख क्या मिला कि बच्चों कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी से सब सच सच, पापा से बाबा को बताना चाहिए, बाबा को भी सब सच सच, सच तो बिठो नच। बाबा ही कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर राज। सच्चा सच्चा लेटर बाबा को लिखना है, तो बाबा भी मदद करता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नशा मुक्त अभियान, भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का टाइप पूरे भारत को नशा मुक्त अभियान के तहत नशा मुक्त बनाना है। ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग का टाइप। नशा से मुक्त होने के लिए जागरूकता का यह तस्वीर, वैष्णव का शरीर पर असर और वैष्णी को कैसे पहचाने। वैष्णव का शरीर पर बुरा असर, अच्छी आदतें विकसित कर व्यसन को ना करो। व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की भूमिका। तकनीकी का दुरुपयोग, ये भी आजकल नशा के रूप में बहुत तो ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू राजस्थान के तहत भारत सरकार के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान, जागरूकता अभियान पूरे विश्व में ये संस्था कर रही है। और इसके साथ ही सभी सेवाएं मुफ्त निःशुल्क रूप से ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर 7 दिन का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से जब से ये टाइप हुए हैं 1 साल हो गया है और 1 साल के अंदर लाखों लोगों ने संकल्प लिया है नशे से मुक्त होने के लिए और उनको छोड़ा भी है। तो ये नशा मुक्त अभियान बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और सेवाएं करके दुआएं प्राप्त करें। यही वो प्लेज है जो आज भी फिर से रिपीट किया गया डायमंड हॉल में, डी एडिक्शन प्लेज। I take this oath that I will never use any addiction under peer pressure or under any circumstances in my life, and I will try my best to save my family, friends and society from addictions for the sake of future generations and for the secure future of my country. I pledge not to take addiction. मैं यह शपथ लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यसन का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अपने साथियों के दबाव में या किसी भी परिस्थिति में नहीं करूँगा, और मैं अपने परिवार और मित्रों समाज को व्यसनों से बचाने का भरसक प्रयास करूँगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए, मैं अपने देश के सुरक्षित भविष्य के लिए मैं व्यसनों को नहीं लेने का संकल्प लेता हूँ और समाज के सभी लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लेता हूँ। यहाँ अपना नाम और फ़ोन नंबर
दे करके प्लेज को सबमिट कर सकते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत सरकार दोनों का जो टाई अप है उसके थ्रू ये प्लेज है। आप भी लीजिए, आज ही लीजिए। ओम शांति। आज बाबा बोले ना, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। लोगों को पॉसिबल नहीं लग रहा है, बाबा करके दिखा दिए। घर में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान कैसे जीवन जीना है, बाबा प्रैक्टिकल रूप दिखा रहे हैं। हम बच्चों को बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम का मार्ग बताकर धन्य धन्य कर दिया बाबा। थैंक यू बाबा। ये बाबा की बच्ची है, दौड़ दौड़ के सेवा। आज इसका टर्न था, आ गई बाबा के घर में। चलो, इतना सारा छोटा छोटा एक लाइन से यहाँ पे लगा देते हैं। घास काट देता है ना, तब तक बाउंड्री टाइप कर देते, सटा के थोड़ा। आज बाबा का भोग है, ब्रह्मा भोजन है। ये भुजिया है, ये है बाबा का भोजन है। बैठी हुई है दोनों को। चलो भोजन करो। नींद आ रहा है तो पहले ब्रह्मा भोजन करो, तब करना। नींद आ रहा है।